Good morning, students. Today we have the topic of statutory corporation. Statutory corporation has also the other name, and that is public corporation. इसको हम public corporation भी कहते हैं बेटा. स्टेचुरी कॉर्पोरेशन को क्या कहते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं. इसका दूसरा नाम है. तो आप इसे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं और यू कैन कॉल इट द पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑल्सो. इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसकी तीन इसके अंदर ब्रांचेस हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की. फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन स्टेचुरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके फीचर्स, प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह एक्स्ट्रा, तो उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन. एंड व्हाट इज इट? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है क्या? जो आपकी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये सबसे पहली बात ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई. जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो मिनिस्टर्स के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है. ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई? ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस कौन लेकर आया इसको एग्जिस्टेंस में? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इस पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है जिसके थ्रू ये जो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन की बॉडी है वो इसकी बॉडी एग्जिस्टेंस में आ जाती है. हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में एक बिल पास करते हैं. सबसे पहले बिल जाता है पार्लियामेंट में, एक बिल पास जाता है, वो बिल तैयार होकर कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में जाता है. आफ्टर दैट जब वो पार्लियामेंट में वहाँ पर सभी लोग जितने भी वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, उस बिल पर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं. आफ्टर डिस्कशन जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो इस बिल पर साइन करते हैं. आफ्टर डेट वो जो बिल है वो क्या बन जाता है? हमारा एक्ट बन जाता है. अब आप कहेंगे कि मैम ये एक्ट क्या है? एक्ट इज नथिंग, एक्ट इज जस्ट अ लॉ. एक्ट क्या है? एक लॉ है जस्ट, जो कहाँ पास किया जाता है? वो लॉ पार्लियामेंट में पास किया जाता है. तो कुछ लॉज यहाँ बना दिए गए हैं जिसका एक स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, जिसकी एक बॉडी सिचुएटेड कर दी गई. उस बॉडी को तो नाम दे दिया गया है स्टेचुरी कॉर्पोरेशन का, और जो रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर लिखे गए हैं वो रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होते हैं. ठीक है, तो एक्ट इज जस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है. एक्ट स्पेशल एक्ट क्या है? जस्ट अ लॉ. कुछ लॉज हैं जो कि पार्लियामेंट में पास कराए जाते हैं. पार्लियामेंट के थ्रू इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के थ्रू. स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू सिचुएटेड नहीं हुई है और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू वो सिचुएटेड हुई है तो हम उसे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन नहीं कह सकते. नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं पार्लियामेंट. और एंड द सेकंड वन इज स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, स्टेचुरी असेंबली जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो भी किसी एक्ट के थ्रू किसी कॉर्पोरेशन को बनाती हैं, सिचुएटेड करती, कोई बॉडी सिचुएटेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन कहते हैं. दो चीजें हैं, एक पार्लियामेंट एंड द सेकंड थिंग इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उन दोनों में किसी भी एक्ट के थ्रू कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि आप एग्जांपल से क्या होता है कि आपका माइंड जब वहाँ जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो हमारे एग्जिस्टेंस में आई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी हमारे एग्जिस्टेंस में आई है वो बॉडी कौन कौन से हैं, क्या क्या एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा बॉडी बाद में बनी है, पहले ये एक्ट था. तो पहले क्या बना? एक्ट बना. उस एक्ट के थ्रू उस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया गया, जिससे RBI को मेन काम क्या दिया गया कि जितने भी अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं उसे उन सब कॉमर्शियल बैंक्स को मॉनिटर करना है. RBI का मेन वर्क क्या था? उन सभी कॉमर्शियल बैंक्स को मॉनिटर करना है और करेंसी इशू वगैरह करने का काम RBI का. तो जो हमारी RBI ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है. कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन. आप उसे ना तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कह सकते हैं, ना ही आप उसे गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं. दैट इज अ स्टेचुरी कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट वन इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक हमारा कॉमर्शियल बैंक है और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये भी एक एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है. गवर्नमेंट अपने खुद का बैंक चलाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने
इसको एग्जिस्टेंस में लाया हुआ है। दूसरा एक FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट वन इज UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये कुछ इसके मेन एग्जांपल्स हैं, और भी अदर एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए, आप उनको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश की गई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होती है, जिससे आपको ये डिफरेंसेस पता चले। अब जो एक्ट यहाँ से पास होता है बेटा, इस एक्ट में केवल और केवल इस बॉडी का ही डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसमें कुछ हमारे फंक्शंस और कुछ पावर्स भी दी गई होती हैं, कुछ उसमें आइटम्स उसके अंदर क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन अगर हम बात करें, एक्ट डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस। जो एक्ट है वो पावर और फंक्शंस को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। मीन्स इसमें किस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितनी पावर रहेंगी, क्या कौन कौन से फंक्शंस कौन पर्सन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, पार्लियामेंट ने एक्ट करके क्या कर दिया, बॉडी को सेटअप कर दिया। अब वहां पर कौन अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट करते हैं। वहाँ पर सारे मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सेक्रेटरी और चीफ जो हमारे CEO थे, वो लोग मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। यहाँ पे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। तो एक्ट के अंदर ये डिफाइन होता है, पर्टिकुलरली बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करते हैं, वो बहुत क्लियरली वहां पर दी जाती है। किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता कि ये काम हमें करना है या फिर गवर्नमेंट करेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। मनी जो अगर मनी की बात की जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करके देती है। एक बार स्टैब्लिश करके एग्जिस्टेंस में आ गई, उसके बाद बाकी सारी ड्यूटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, कि वो अपने आप इसको कैसे आगे चलाए, कैरी ऑन करे। तो उनको हैंड ओवर कर दी जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे के जो एक्सपेंसेस, केवल बिजनेस को सेटअप करना ही काफी नहीं होता, उसको आगे कैरी ऑन करना, चलाना, वहाँ के डे टू डे एक्टिविटीज देखना और वहाँ के एक्सपेंसेस फुलफिल करना डे टू डे के, वो सारे काम भी होते हैं। तो उसके लिए उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है फाइनेंशियली, कि आप कहीं से भी मनी अरेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि स्टेचुरी कॉर्पोरेशन कैन बोरो द मनी फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। गवर्नमेंट तो यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट केवल वन टाइम मनी इन्वेस्ट करती है इनके सिचुएशन में। जब तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाते, इनके एग्जिस्टेंस के लिए, इनको सिचुएटेड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी इन्वेस्ट करती है। उसके बाद फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाना और अपने सारे एक्सपेंसेस करना, उसके लिए ये बिल्कुल फ्री होती है, राइट। तो फाइनेंशियली फ्रीडम इनको पूरी होती है। जस्ट लाइक जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, वहाँ पे वो लोग पब्लिक से मनी बोरो नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ये लोग पब्लिक से भी मनी बोरो कर सकते हैं और खुद के पास इनके पास पावर्स होती हैं डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर्स को पूरी पावर्स दी जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा अभी देखेंगे, एक स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर, कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन का हम मीनिंग कंपनी में पढ़ चुके हैं। कंपनी में हमने क्या मीनिंग देखा था कॉर्पोरेट पर्सन का, कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जस्ट लाइक दैट, कंपनी की तरह जो हमारी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है, वो भी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेटेड पर्सन है, कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। जस्ट लाइक द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। स्टेचुरी कॉर्पोरेशन भी क्या है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये लॉ द्वारा क्रिएट हुई है ना। एक्ट का मतलब क्या है, लॉ। एक्ट का मीन्स क्या है, लॉ, कि ये लॉ द्वारा क्रिएट हो रही है। तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लॉ के प्रोसीजर को कंप्लीट करके क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहते हैं। और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का जो मीनिंग है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट इट, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, मीन्स दैट कि इनका खुद का अपना एग्जिस्टेंस होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है बिजनेस और बिजनेसमैन, उन दोनों का कोई सेम एग्जिस्टेंस, उन दोनों का एग्जिस्टेंस कैसा सेम है। बिजनेस का खुद का एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं होता,
इट मीन्स अगर सोल प्रोप्राइटर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो अपने नाम से परचेज करेगा, बिजनेस के नाम से नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी क्या करती है, वो अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। ऐसे ही सेम स्टेशनरी कॉर्पोरेशन 2 वो क्या कर सकती है, अपने खुद के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी पर केस कर सकती है कंपनी, जो स्टेशनरी कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, और कोई भी पर्सन अदर पर्सन स्टेशनरी कॉर्पोरेशन पर भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, कॉर्पोरेट पर्सन के हैं, कि इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन, राइट। ये कुछ इसके फीचर्स, मेन फीचर्स के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, जिससे आपको जो इसका मीनिंग है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो आरबीआई और एसबीआई, एफसीआई, यूटीआई हैं, इट मीन्स दैट ये सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करके कोई भी पर्सन इन पे केस कर सकता है, और ये किसी पर्सन पे केस कर सकते हैं, ये खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। इनके पास पूरा राइट है, पूरे अधिकार, सारी पावर्स दी गई है इनको, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मैनेजमेंट करते हैं वो मैनेजमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब इसमें बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ गवर्नमेंट प्लस ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। पावर ऑफ गवर्नमेंट प्लस, मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको क्या दे दी गई, पावर दे दी गई है। यहाँ पे लिखा है ना हमने, एक्ट डिफाइंस द पावर। एक्ट क्या डिफाइन करता है, पावर देता है। पावर्स डिफाइन करता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको कितनी पावर दी गई है, इट मीन्स पावर्स दी गई है। तो सबसे पहली बात, जब गवर्नमेंट सारा आपका मनी लगा के दे रही है, गवर्नमेंट आपको स्टैब्लिश करके दे रही है, गवर्नमेंट ने मनी इन्वेस्ट किए, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन किया है, फाइनेंस गवर्नमेंट ने लगाया है, फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो गवर्नमेंट का टैग मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, इंडिविजुअल पर्सन को पावर मिल गई। इंडिविजुअल पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां बने हैं उनको क्या मिल गई है, गवर्नमेंट की पावर मिल गई है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि वो लोग क्या है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन बन गई है उनकी। एसोसिएशन कैसी बन गई, इनकॉर्पोरेट बन गई। फाइनेंस कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, पब्लिक से भी फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस को ऑपरेट करने में आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि दोबारा कोई बिल पास होगा और आप वहां से डिसीजन निकल के आएगा, तब आप उस डिसीजन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सारे डिसीजन खुद कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, बिकॉज ऑफ इनको डिसीजन लेने की पूरी पावर दे दी जाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं थी। कुल मिलाकर के देखा जाए, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दिस अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इन्हें गवर्नमेंट का भी नाम मिल चुका है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने एग्जिस्टेंस करके दिया, गवर्नमेंट ने मनी इन्वेस्ट की, गवर्नमेंट का नाम मिल गया, गवर्नमेंट की पावर मिल गई, इतने सारे बेनिफिट। इसके बाद आप पब्लिक से भी मनी बोरो कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन भी है, कंपनी की खुद के नाम से क्या कर सकते हैं, असेट्स और प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, खुद की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता था वहां पर क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज्यादा इंटरफेयर था। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस था ही नहीं किसी भी तरीके का। तो खुद की अपनी इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ठीक लगता है, अपनी कॉर्पोरेशन के लिए आप वैसा डिसीजन लीजिए, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये से कुछ मेन कीवर्ड्स थे। अब हम इसकी फीचर्स पर आते हैं। तो फीचर्स में वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फीचर में बेटा फॉर्मेशन का ही दिया है। इसको हम रहने देते हैं यहाँ पर ऐसे ही, जिससे आपको समझने में आसानी रह जाएगी, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। इजी है, मैं बता चुकी हूँ। फॉर्मेशन किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। देखिए इसमें
दे आर एस्टैब्लिश बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। कैसे एस्टैब्लिश की जाती है? किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू, या फिर पार्लियामेंट में जो स्पेशल एक्ट पास होता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इनका फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें ऑनरशिप। ऑनरशिप बेटा, जब सोचिए फाइनेंस कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। फाइनेंस कौन लगाता है? गवर्नमेंट। एक्ट किसने पास किया? गवर्नमेंट ने। पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो और सिचुएटेड, जो बॉडी सिचुएटेड की है वो भी किसने पास की है? गवर्नमेंट ने ही पास की है। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की ही होती है। ऑनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी इसमें। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3। अब आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे। मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट नहीं जाएगी अब चलाने के लिए, क्योंकि क्या बना है? सिर्फ एक्ट बना है, कोई पर्सन थोड़ी अपॉइंट हुआ है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मिनिस्टर्स बने थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हमने क्या किए थे? मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए थे। वहाँ पे मिनिस्टर्स का मैनेजमेंट वहाँ पे चल रहा था ऑटोमेटिकली, देखा जाता है विद द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जबकि यहाँ पर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्ट बना है, एक लॉ पास हुआ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी सिचुएटेड हो गई। अब उसको चलाने के लिए वहाँ पे कौन रखे गए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे गए हैं। तो सारा जो मैनेजमेंट है वहाँ पर वो किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वहाँ पर सारा मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है इसमें फाइनेंसिंग का है। फाइनेंसिंग फुल्ली किसकी है? गवर्नमेंट की है। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट इसमें करती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में करती है जब ये सिचुएटेड हो रहे होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती। मीन्स फिर तो ये गवर्नमेंट को इनकम अर्न करके देते हैं एक तरीके से देखा जाए। ये खुद अपने एक्सपेंसेस के लिए या फिर उन्हें जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? पब्लिक से मनी बोरो कर सकते हैं। इनके पास पूरा राइट है, पब्लिक से मनी बोरो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी कब? एट द टाइम ऑफ सिचुएटेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, अपॉइंटमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं बेटा, वो कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं? फुल्ली पावर, फुल्ली अथॉरिटीज दे दी जाती है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो वो अपनी मर्जी से अपने खुद के ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि हमें किस तरीके से, कब, कैसे और किस प्लेस पर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, किस तरीके से नहीं होगा। फुल्ली पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। वो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाता है। इवन वो रेम्यूनरेशन भी अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं जैसा उन्हें ठीक लगता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको ये अपॉइंटमेंट का काम देते हैं। जस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वहाँ पे एसएसबी थी, यूपीएससी थी, या फिर रेलवे के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे अगर कोई वैकेंसीज निकलती हैं तो इनके इंडिविजुअल नाम से निकलती हैं। आरबीआई की वैकेंसी आई है, एसबीआई की आई है, एफसीआई की वैकेंसी आई है, या फिर यूटीआई की। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने नाम से अपनी वैकेंसीज क्या करती हैं? आउट करती हैं। तो अपॉइंटमेंट भी लोग खुद अपने बेसिस पर करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फुल वही होता है, पूरा वो गवर्नमेंट वाला ही होता है। मीन्स रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, मेरिट वगैरह लगती है, तो पूरा प्रोसीजर है वही, लेकिन इनके खुद के ऑन अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब इनके पास अपनी वैकेंसीज होती हैं तब ये उसको क्या करते हैं? आउट करते हैं वैकेंसीज को। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। पॉइंट नंबर 6, लीगल एंटिटी। इसे सब समझाने की अपनी एडी नहीं है बेटा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी एंटिटी कैसी है? बिल्कुल सेपरेट है, और लीगल एंटिटी है बिकॉज ऑफ लॉ द्वारा क्रिएट की गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन और यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद अपने नाम से कोई भी असेट्स और प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, यही मैंने अभी आपको कंसेप्ट में ही बताया था।
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी अदर पर्सन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती है, वो किसी अदर पर्सन पे केस कर सकती है और अदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स एंड लायबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी खुद की अपनी पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो अलग होती हैं। जस्ट लाइक जैसे कंपनी में होता है, कंपनी की तरह हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लायबिलिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, लिमिटेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट रह गया बेटा इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पॉइंट नंबर 7। ऑटोनॉमी मीन्स यहाँ पे जो पावर्स दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की फुल्ली पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर इनके पास पूरी पावर्स हैं, ये अपने अकॉर्डिंग क्या ले सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं। इनको किसी अदर पर्सन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर यही बात इनको बताई गई है जो मैंने अभी आपको ऊपर कंसेप्ट में बताई थी। इसको एक बार बुक से देख लेते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है लास्ट वाला। देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कॉर्पोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता। दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर्स विच दे गेट थ्रू एन एक्ट। ये उन सभी पावर्स को यूटिलाइज करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं जो उन्हें एक्ट की तरफ से मिली थी ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में जो भी एक्ट पास हुआ है उस एक्ट के थ्रू इन्हें जो भी पावर्स मिली हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पावर्स को यूज करने में बिल्कुल फ्री हैं। उन्हें किसी भी तरह के किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को फेस नहीं करना पड़ता। तो सो डेट्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ट कॉम्बो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत अच्छा है अगर आप जॉब भी लेना चाहते हैं या बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। सो डेट्स वाई ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है, ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस एक बार प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।